आजकल हर किसी की वीडियो लीक नहीं हो जा रही है। अब खैर ये वो वाला चैनल नहीं है, मगर अपने कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स डूम्सडे में ट्रेलर चू जाने के बाद, यानी कि लीक हो जाने के बाद, एक बात तो तय है कि फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स को फुटेज मिले या ना मिले, आरडीजे एंड क्रिस एवंस वाली क्लासिक कंपटीशन की राइवलरी हमें दोबारा से देखने को मिलेगी, जिसमें अभी थोड़ी थोड़ी इमेज क्लियर होते हुए भी नजर आ रही है कि अपने कप्तान साहब को शुरू में जो इतना मेंशन कर दिया गया है वो इतना अभी जरूरी कैसे हो गया, जिसके ऊपर अपना ये रीजन आता है कि जहां पे कई सालों से सारे फैंस के बीच में ये सवाल लोगों को खाया जा रहा था कि एवेंजर्स एंड गेम के आखिर में स्टीव ने सारे स्टोन्स वापस कैसे लौटाए होंगे। एंड स्टोन्स लौटाने के बाद भाई ने प्रेजेंट में आने से ही मना कर दिया एंड पेगी के साथ अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ बिताने लगे, जिसको लेकर फिर कई सारे सवाल आते हैं, जिसका फिर एक छोटा सा आंसर देते हुए एवेंजर्स डूम्सडे खुद को शुरू भी करता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे स्टीव रॉजर्स पास्ट में गया तो सही, वो अपने सारे स्टोन्स को टाइम पे वापस करके भी आ गया, जिससे कोई भी उल्टी सीधी ब्रांच्ड टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई। मगर फिर जो उसने पेगी के साथ रुककर अपनी लाइफ शुरू की, अपना एक बच्चा पैदा किया, वो अपनी मेन टाइमलाइन को डिसरप्ट करता है, जहां पे अब अगर टीवीए पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड हमेशा की तरह रहता तो ये मामला उसको प्रून करके ठीक ही कर देता। मगर फिर अपने लोकी के इवेंट्स के दौरान में लोकी भाई ने सारी टाइमलाइंस को अपनी आइडेंटिटी के साथ ग्रो करने का मौका दे दिया। यज्ञशील अपने पेड़ों की टहनियों की तरह हर कोई किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जिसमें से फिर अपना स्टीव एंड पेगी का भी एक टहनी चली रही है, एक चैनलाइज्ड ब्रांच टाइमलाइन ग्रो कर रही है उनकी, जो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मगर फिर यहीं पे ट्विस्ट आता है, जो कि हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में ही पता है कि अपने डूम्सडे भाई इसमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि उन्हें अपने मास्टर प्लान को फंक्शन में लाने के लिए डॉक्टर डूम को उसे स्टीव के डिसरप्टेड टाइमलाइन वाले बच्चे की भी जरूरत हो? पूरी तरीके से हो सकता है। जहां अपने लीक्ड फुटेज से एक सीन तो ये भी क्लियर होते हुए नजर आता है कि स्टीव अपने एंड गेम वाले सूट को निकालकर एक बार कैप्टन अमेरिका बनने को कंसिडर कर रहा है, और वो भी इस बार दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि वो उसी सेम दुनिया का पार्ट हो सकते हैं जो कि डॉक्टर डूम के इंकर्जन्स वाले इवेंट से चलते हुए खत्म हो रही हो, अपनी मेन दुनिया। मगर दिस टाइम ये लड़ाई स्टीव के लिए कोई देश या दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल हो जाती है, एंड वो अपनी इस डिस्टर्ब की हुई टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बस में आ सके वो सब करेगा, इवन अपनी आखिरी ब्रेथ तक भी लड़ेगा। एंड भाई ये सेम चीज अपने मेगल ओहारा ने भी अपने स्पाइडरवर्स में ट्राई करने को ट्राई की थी, अपने वांडा भी कोशिश कर ही रही थी, मगर उस टाइम पे पूरा मल्टीवर्स उनके पीछे लट लेके पड़ा हुआ था। मगर फिर जब बात अपने कप्तान साहब की आती है तो मार्वल से पूरी तरीके से फुल सपोर्ट मिलता है, इवन एज अ फैन होते हुए भी मैं पूरा फुल सपोर्ट देता हूं उनको। बाकी भाई अपने देश दुनिया की सेवा तो कर चुके, थोड़ी खुद की भी सेवा कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। जहां पे दैट मीन्स कि कुल मिलाकर मोटी मोटा हिसाब यही है कि इतने सालों से एक जो बिग सीक्रेट था कि स्टीव ने एंड गेम के बाद क्या किया होगा, कैसे कैसे किया होगा, एंड उसके बुढ़ापे तक की लाइफ कैसी होगी, एंड उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं हुए, उन सब की एक झलक हमें डूम्सडे मूवी में देखने को मिलेगी। एंड अपने एंड गेम वाला ओल्ड मैन स्टीव रॉजर्स, उसने ऑलरेडी डूम्सडे और उसके आने वाले बाद के इवेंट्स भी सारे झेल के बैठे हुए हैं, जहां पे वो इस डॉक्टर डूम वाली परेशानी का एक पार्ट तो है ही कि कैसे वो पेगी वाली बदमाशी करते हुए अपने बच्चे को पैदा करने के बाद कैसे इंकर्जन्स वाली जिम्मेदारी भी अपने मेन यूनिवर्स में लेकर पड़ा हुआ है। एंड हम भाई अपने इन्वॉल्व हुए ही हैं प्रॉब्लम में, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट भी किया हुआ है, तो सॉल्व करने में हेल्प कौन करेगा? अपने ओजीज ही ना। जहां पे जैसा अभी एवेंजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिना हॉकाई के कभी भी ये लोग जीते नहीं हैं। आरडीजे को एज अ विलन पहली बार इंट्रोड्यूस करके वो उसे हराकर उसका सारा ऑरा खराब थोड़ी ना करना चाहेंगे। बाकी अपने एवेंजर्स डूम्सडे के ग्रेट हार के बाद जो भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहेंगे, उन सब के आंसर्स फिर हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए क्या आप इस चटपटी थ्योरी से खुश हो, या फिर आप सबके सामने और भी मिर्च मसाला लगाकर आप सबके सामने परोसा जाए? आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।